भगवान को दर्शन देने होते हैं तो भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो बूढ़ों को मिलते हैं, तो भैया ऐसा नहीं है। अरे ध्रुव ने तो 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त कर लिया। कोई कहे कि ब्राह्मण तो ऊंची जाति वालों को मिलते हैं, भगवान तो ऊंची जाति वालों को मिलते हैं, ब्राह्मणों को मिलते हैं, तो ऐसा भी नहीं। अरे केवट सबरी भिलनी जाति की थी, भगवान ने तो उसको भी गले लगाया, झूठे बेर खाए। कोई कहे कि भगवान तो मानवों को मिलते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। अरे गजराज तो पशु था, भगवान ने तो उसको भी दर्शन दिए। पशु, परीक्षित कहने लगे महाराज पशु को दर्शन कैसे दिए जरा बताओ। तब बताने लगे, एक ऐसा हाथी जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, ऐसा गजराज हाथी जिसको अपने बल का बड़ा अभिमान था। इतना बल था इसके अंदर, हजारों पत्नियां थी इसकी, हजारों बच्चे थे। एक बार ये हाथी ग्रीष्म ऋतु से संतप्त हुआ, जल क्रीड़ा करने का मन हुआ, सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगा अपने पत्नी बच्चों के साथ। और हुआ क्या, हाथी की जो जल क्रीड़ा है वो बढ़ती चली गई, सरोवर का जल मैला होता चला गया। इधर जो सरोवर का प्राणी होता है, जो जीव होता है, ग्राह मगरमच्छ, उसको बड़ी दिक्कत हो गई कि हाथी बहुत देर से मेरा सरोवर गंदा कर रहा है। ग्राह नीचे से गया, जाकर हाथी का पैर मुंह से पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा, हाथी समझ गया कि किसी ग्राह ने मेरा पैर पकड़ लिया है, लेकिन हाथी हंस रहा है कि ये ग्राह ये नहीं जानता कि मैंने किसका पैर पकड़ा है। अरे मेरे अंदर तो इतना बल है, मेरे बल की वजह से जब मैं निकल कर जाता हूं तो बड़े बड़े सिंह जंगल से पलायन कर जाते हैं, ये छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ लेगा भला। इधर ग्राह ने जकड़ कर पैर पकड़ लिया गजेंद्र का और धीरे धीरे नीचे की ओर खींचने लगा। बहुत देर हो गई नीचे खींचते हुए, तब गजराज को चिंता हो गई, ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है, लाओ एक बार इसको छुड़ा कर देखो। गजराज ने अपना बल लगाया, लेकिन ग्राह भी इतना बलशाली कि अपने पैर को गजराज छुड़ा ही नहीं पाया। पूरा अपना बल लगा दिया, जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब तो गजराज समझ गया कि जीव भले ही छोटा है छोटा लेकिन बहुत खोटा है, बल इसमें बहुत है। पूरा प्रयास किया, जब अपने आप को नहीं निकाल पाया तो अब पत्नियों से सहारा लिया कि जरा मुझे निकालने का प्रयास करवाओ। पत्नियों ने सूंड में सूंड फंसाकर, बच्चों ने सूंड में सूंड फंसाकर हाथी को निकालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गजराज ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। अब तो हाथी को चिंता हो गई। पत्नी बच्चों ने बहुत देर तक प्रयास करते रहे, पूरा प्रयास किया, जब हाथी बाहर नहीं निकला, सब पत्नी बच्चे धीरे धीरे छोड़कर जाने लगे। आज गजराज को चौंक गया कि मैं जिनके ऊपर इतना अभिमान करता था, जिनको अपने साथ लेकर चलता था, और आज इन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया। आज हाथी समझ गया, पूछने लगा पत्नियों से, देवी कहां जा रही हो? पत्नियां कहने लगी महाराज अब आपके चक्कर में हम पत्नी बच्चे सब यहाँ अकेले भूखे तो नहीं मर सकते। जो ये सुना हाथी समझ गया, ये तो सब मेरे सुख के साथी, दुख का साथी कोई नहीं। कवि कहता है, पीतम जान लियो मन माही, पीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग बांध्यो को काहू बोला। सुख में आन सबही मिल बैठत, रहत चहुदिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेरे। ये तो सब सुख के साथी हैं, जब तक सुख रह रहा है तब तक सब साथ रहते हैं, लेकिन जब एक बार सुख चला जाए, जब दुख का समय आता है, तो अपने ही पत्नी बच्चों ने आज जब साथ छोड़ा, आज गजराज की आंखें खुल गई। ये गजराज कोई और नहीं, ये हम और आप ही है। हम लोग भी समाज में ऐसे सी छाती चौड़ी करके अभिमान में चलते हैं, जैसे गजराज अपना सूंड निकाल कर चलता है, उसी प्रकार हमने भी अपनी प्रतिष्ठा की समाज में बड़ी लंबी नाक लगा रखी है। सबको इस नाक का डर है कि कहीं हमारी नाक न कट जाए। हम भी गजराज की तरह मस्त होकर समाज में चलते हैं, लेकिन जब मृत्यु रूपी ग्राह पैर पकड़ता है तो फिर जकड़ता ही चला जाता है, ये सारा अभिमान धरा रह जाता है हमारा। तो ध्यान रहे, जितना विनम्र बना जा सके उतना विनम्र बनने की कोशिश करो, क्योंकि ये मृत्यु रूपी मगर जो है ये सबसे पहले पैर ही पकड़ता है हमारा। जैसे गजराज का पैर पकड़ा, ये मृत्यु रूपी मगर भी पैर ही पकड़ता है। किसी से कहो भैया कथा में क्यों नहीं आते, अरे महाराज क्या करें, ये घुटने बड़ा दर्द करते हैं महाराज। तो समझ लो यदि घुटने दर्द करने चालू हो गए तो मगर ने पैर पकड़ लिया। ध्यान रखो, ये मगर सबसे पहले पैर ही पकड़ता है। यदि किसी से कहो कथा सुनने चलो, हाँ महाराज
कथा तो खूब सुने, बड़ा मन करता है और कभी कभी जाने को तैयार भी हो जाते हैं, मगर ये मगर आकर पैर पकड़ लेता है महाराज। इस मगर ने बड़ा दुखी किया है। अरे महाराज भगवान का भजन करने का मन तो करता है, मगर यहां फिर मगर आ जाता है। महाराज माला करने का मन तो करता है, मगर ये जो मगर है ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये मगर सबसे पहले आकर पैर पकड़ता है। तो इस मगर से ही हमको बचना है। शंकराचार्य जी महाराज एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखते हैं ऐसे लोगों के लिए। शंकराचार्य जी महाराज बड़ा सुंदर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्व दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी महाराज बड़ा सुंदर कह रहे हैं, अंगम गलितम फलितम मुंडम। ऐसी स्थिति आ जाती है जीव की, अंगम गलितम, ये जो अंग हैं ये गलने लगते हैं। फलितम मुंडम, शरीर सिर के सारे बाल सफेद हो जाते हैं। दसन विहीनम जातन तुंडम, मुख में एक दांत नहीं रहता, सब बाहर निकल कर आ जाते हैं। और फिर भी ये स्थिति होती है, ऐसा मृत्यु रूपी ग्रह पैर पकड़ता है कि महाराज ग्रहित तो दंडम, घर में भी डंडा लेकर चलना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति जब हो जाती है तब कहीं जाकर कह रहे हैं, अरे मूर्ख, कम से कम तेरी ये हालत हो गई, अब तो भगवान का नाम ले। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। एक बार नहीं 3 बार कहा है और डांटते हुए कहा है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती, कम से कम अब तो भगवान का नाम ले, अब कौन सा इंतजार कर रहा है? बाल पक गए, शरीर गल गया, चला जाता नहीं, अब और काय का इंतजार? अरे कम से कम अब तो भगवान का नाम ले। ये स्थिति है। आज गजेंद्र का भी पैर पकड़ लिया उस मगर ने। सारे पत्नी बच्चे छोड़कर चले गए। आज गजराज समझ गया ये तो सब सुख के साथ है, दुख में कोई साथ नहीं आने वाला। आज उसने भगवान को पुकारा है, लेकिन भगवान को भी ऐसा पुकारा कि किसी देवता का नाम ही नहीं लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि। बड़े सच्चे मन से भगवान को पुकार रहा है। सभी देवता चाहते हैं कि हम जाएं और इसकी रक्षा करें, लेकिन देवता सोच रहे हैं इसने हमारा नाम तो लिया नहीं, हमारा नाम ले तो हम भी जाएं। लेकिन गजराज किसी का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन स्तुति कर रहा है। भगवान सोच रहे हैं गजराज ने इतनी बढ़िया स्तुति करी है, यदि नाम नहीं लिया तो क्या मतलब इसका? किसी की स्तुति नहीं है, कोई बात नहीं देवताओं, कोई मत जाओ। जिस स्थिति में किसी का नाम नहीं, उस स्थिति में हम अपना नाम मानकर हमें ही चले जाते हैं। भगवान गरुड़ पर बैठकर गजराज को बचाने पहुंच गए। अपना सुदर्शन चक्र नाचता हुआ गया, ग्राह के गर्दन को काट दिया और भगवान ने सूंड से गजराज को खींच लिया। ग्राह की गर्दन को सुदर्शन चक्र में काट दिया। आज हाथी इतना प्रसन्न हुआ और तो कुछ नहीं दिखा, सरोवर में कमल खिल रहा था, उसी कमल को अपनी सूंड से उखाड़ा और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, भगवान के हाथ में दे दिया। इतने भाव से वो कमल दिया हाथी ने कि भगवान को यदि भाव से कुछ भी दिया जाए तो भगवान उसको ऐसे स्वीकार करते हैं, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो। गजराज ने ऐसे भाव से भगवान के चरणों में वो पुष्प अर्पित किया कि भगवान ने उस पुष्प को आज भी अपने हाथ में पकड़ रखा है। अब विष्णु भगवान को देखो तो 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। ये जो पद्म है ये वही हाथी का दिया हुआ जो सुंदर सा पुष्प है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव भगवान को बड़ा ये हाथी और ये ग्राह थे कौन? ये कोई साधारण नहीं, यही पूर्व जन्म के ये जो ग्राह था जिसने पैर पकड़ा था, ये पूर्व जन्म का हुहू नाम का गंधर्व था। ये देवताओं को हंसाने का काम करते थे। देवताओं को भी ये जो गंधर्व होते हैं ये कुछ ना कुछ काम करते हैं, और जैसा जिसका काम वैसा ही नाम। ये हुहू नाम का गंधर्व था, ये हंसाने का काम करता था, तो इनके नाम भी ऐसे ही थे, हा हा हू। और एक बार इसने क्या किया, एक समय की बात, एक बार देवल ऋषि सरोवर में खड़े होकर सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। तो इस हुहू नाम के गंधर्व नीचे से पानी में गया और जाकर देवल ऋषि का चरण पकड़ लिया, जैसे ग्राह पकड़ लेता है मगरमच्छ। देवल ऋषि तो घबरा कर कांप गए दौड़ते हुए।
घबरा गए। अब बाहर निकल कर आया और हंसने लगा। कहो महाराज डर गए। जो ये सुना बड़ा क्रोध आया देवल ऋषि को। मूर्ख, अच्छे भले भगवान का भजन कर रहे थे और तूने नीचे से आकर ग्राह की तरह पैर पकड़ लिया। जा, मैं तुझको शाप देता हूं, तू ग्राह ही बन जा। जो शाप दिया अब तो चरणों में गिर गया। महाराज क्षमा करो। अरे महाराज, मैं तो आपको बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, हास्य परिहास्य कर रहा था। आपको कष्ट देने का मेरा कोई ऐसा विचार थोड़ी था जो आपने मुझको शाप दे दिया। देवल ऋषि सोचने लगे गलती तो हो गई, लेकिन आशीर्वाद दे दिया। चिंता मत करो, ऐसे ही सबका पैर पकड़ते रहना तो एक दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये जो हाथी था ये पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार जा रहा था, इसने अगस्त मुनि को देख करके भी अनदेखा कर दिया अपने अभिमान में, कहीं महाराज की सेवा न करनी पड़ जाए। अगस्त मुनि समझ गए, कहने लगे इंद्रद्युम्न राजा से, राजन पद का इतना अभिमान हो गया कि संतों को ही नजरअंदाज करने लगे, देख करके भी अनदेखा करते हो। हाथी की तरह मदमस्त होकर चल रहे हो जैसे हाथी चलता है। जाओ, मैं तुमको शाप देता हूं, तुम भी हाथी ही बन जाओ। अब तो राजा भी चक्कर में पड़ के चरणों में गिर गया। महाराज मुझको क्षमा करो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो वहां भी संतों का तो हृदय नवनीत के समान होता है, कोमल होता है। आशीर्वाद दे दिया, हाथी तो बनोगे लेकिन हमारा आशीर्वाद है कि साक्षात भगवान ही तुमको बचाने आएंगे। ऐसा उसको भी आशीर्वाद दिया। तो ये ग्राहा और ये गजराज दोनों ही पूर्व जन्म के गंधर्व एक राजा था जो इस जन्म में हाथी और ग्राहा बनकर आए।